स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम पर बड़ी पहल। पटना में पर्यटन हितधारकों के साथ हुई अहम चर्चा। नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। आज हम बात कर रहे हैं पर्यटन क्षेत्र में स्वच्छता को बढ़ावा देने की एक बड़ी पहल की, जो पटना के होटल मौर्या में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक के केंद्र में रही। इस बैठक में पर्यटन विभाग के उच्च अधिकारी, होटल व्यवसायी, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के विशेषज्ञ और यूनिसेफ से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता के महत्व को बढ़ावा देना और इसे एक व्यवस्थित रेटिंग सिस्टम से जोड़ना। तो आइए जानते हैं स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम से जुड़ी इस बड़ी खबर को विस्तार से। जी हाँ, ये बैठक पर्यटन विभाग के सचिव श्री लोकेश कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें पर्यटन निदेशक श्री विनय कुमार राय, जीविका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री हिमांशु शर्मा, यूनिसेफ के वाश एवं सीसीएस विशेषज्ञ डॉ प्रभाकर सिन्हा, होटल एसोसिएशन के प्रमुख और कई अन्य प्रमुख हितधारक शामिल हुए। इस बैठक में स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम के महत्व और इसे लागू करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। आपको बता दें कि स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित एक अनूठी पहल है। इस काम की उद्देश्य पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना और पर्यटकों को बेहतर अनुभव प्रदान करना है। पर्यटन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस रेटिंग सिस्टम के जरिए पर्यटन उद्योग में स्वच्छता मानकों को नई पहचान मिलेगी और होटल व्यवसाय में पारदर्शिता आएगी। पर्यटन सचिव श्री लोकेश कुमार सिन्हा, हमारा लक्ष्य है कि पर्यटन स्थलों को न केवल स्वच्छ रखा जाए, बल्कि वहां आने वाले पर्यटकों को भी बेहतरीन अनुभव मिले। इस रेटिंग सिस्टम से होटल, गेस्ट हाउस और अन्य पर्यटन सुविधाओं को एक नई पहचान मिलेगी और स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा। इस कार्यक्रम के दौरान होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े विभिन्न हितधारकों को स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम के लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस सिस्टम के तहत होटलों और अन्य पर्यटन स्थलों को उनकी स्वच्छता, पानी की गुणवत्ता और हाइजीन मानकों के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। पर्यटन उद्योग के विशेषज्ञों का मानना है कि ये योजना होटल और रिसोर्ट्स को एक नई दिशा देगी। इससे न केवल स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि होटल व्यवसाय को भी लाभ होगा। अगर हमारा होटल इस रेटिंग सिस्टम के तहत उच्च स्तर की रेटिंग प्राप्त करता है, तो इससे पर्यटकों का भरोसा बढ़ेगा। साथ ही स्वच्छता के मानकों का भी पालन सुनिश्चित होगा। इस बैठक में ये भी चर्चा हुई कि होटल और पर्यटन स्थलों पर सफाई को और बेहतर बनाने के लिए सरकार और निजी संस्थानों को मिलकर काम करना होगा। इसके लिए विशेष ट्रेनिंग सेशंस और वर्कशॉप भी आयोजित की जाएंगी। पर्यटन मंत्री श्री नीतीश मिश्रा, स्वच्छता किसी भी पर्यटन स्थल के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। बिहार सरकार इस दिशा में निरंतर काम कर रही है ताकि हमारे राज्य के पर्यटन स्थल स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बने रहें। स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम इस दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे केवल होटलों और पर्यटन स्थलों की गुणवत्ता बेहतर होगी, बल्कि राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। हम इस पहल को पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं और जल्द ही इसे बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लागू किया जाएगा। सभी होटल,
गेस्ट हाउस और पर्यटन से जुड़े प्रतिष्ठानों को इस योजना का हिस्सा बनना चाहिए ताकि बिहार को पर्यटन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके। वी आपको बता दें कि स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम एक ऐच्छिक प्रणाली है, यानी होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े संस्थान इसे अपनी स्वेच्छा से अपना सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्रतिष्ठान इस रेटिंग को हासिल कर लेता है तो इससे न केवल उसकी साख बढ़ती है बल्कि वह पर्यटकों को एक बेहतरीन अनुभव भी प्रदान कर सकता है। स्वच्छता केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि यह पर्यटकों के अनुभव को भी बेहतर बनाता है। जब पर्यटन स्थलों पर सफाई होगी तो वहां आने वाले लोग भी खुश होंगे और इससे स्थानीय व्यवसायों को भी फायदा होगा। इस कार्यक्रम के अंत में पर्यटन हितधारकों ने इस पहल की सराहना की और इसे लागू करने के लिए अपने सुझाव भी दिए। चर्चा के दौरान पर्यटन सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह ने कहा कि सरकार इस योजना को तेजी से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द ही इसे बड़े स्तर पर प्रचारित किया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, पर्यटन क्षेत्र में स्वच्छता की नई पहल। आप क्या सोचते हैं इस योजना के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ लेती हूँ विदा। देखते रहिए बिहार 24 खबरों को मिलता है सबसे तेज और सटीक विश्लेषण।